बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साबी अल्फाकी मरब। बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम और उसकी इजाज़त से मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। एक इस्लामी जंग के बारे में तफसीली एक मज़मून है, तो सुनिएगा, देखिएगा। अल्लाह ताला इसका अजर आपको दे और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, ये सन 14 हिजरी की बात है। ईरानी सिपह सलार की क़यादत में 82,000 का काफर फौजें जमा थी, जबकि मुजाहिदीन इस्लाम की तादाद 7-8 हज़ार थी। जब ये इस्लाम के जानबाज पाई उसे नंबर आजमा होने के लिए ईरानी सरहद पर कासिया के मुकाम पर जमा हुए, तो रुस्तम जो उनका बादशाह था उसने मुसलमानों के सरबराह साहब बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ये कहकर अपना इल्ची भेजा कि तुम फौजों में से किसी एक को नुमाइंदा बनाकर मेरे पास भेजो ताकि उससे तबादला ख्याल करूँ। अगर साहब बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके जवाब में रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना किया, जो 30 साल के करीब जवान थे। आपने उनसे फरमाया, जाओ अपनी वज़ा कतर यानी कपड़े जो पहने में इनमें किसी की तब्दीली ना करना, क्योंकि हम ऐसी कौम है जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त शान बख्शी है। अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी और ज़रिए से इज़्ज़त शान तलब करेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़लील और रुस्वा कर देगा। हज़रत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सिवा सलाह हज़रत साहब बिन वक़ास रज़ियल्लाहु की नसीहत सुनकर अपने दुबले पतले लागर घोड़े पर सवार हुए और फटा पुराना कपड़ा पहने हुए आपने छोटा सा नेज़ा लेकर रवाना हो गए। जब रुस्तम को की खबर कि मुसलमानों का नुमाइंदा उनकी खिदमत में हाज़िर होने वाला है, तो उसने अपने इर्द गिर्द हुक्मा वज़रा और फौजों को इकट्ठा किया और तमाम के तमाम सब बंदी करके तैयार हो गए ताकि उनकी हैबत देखकर मुसलमान नुमाइंदा मरगूब हो जाए, अच्छी तरह गुफ्तगू ना कर सके। मुसलमान नुमाइंदे की आमद की खबर सुनकर रुस्तम ने अपनी मजलिस को सोने की तारों से कड़े हुए तकियों और रेशम की मसंदों से सजाया और कीमती याकूत वगैरह से मुज़य्यन ताज पहने हुए और सोने के तख्त पर जलफा अफरोज़ हुआ। जब रबी बिन आमिर वहाँ पहुँचे तो रुस्तम ने अपनी फौजियों और वज़ीरों को अंदर लाने का हुक्म दिया। हज़रत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बसीदा कपड़ों में अपने छोटे से घोड़े पर सवार होकर वहाँ दाखिल हुए और रेशम की मसंदों के किनारों को अपने घोड़े से रोंकते हुए आगे बढ़े। सिपाहियों ने कहा, अपने हथियार उतार दो। रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं खुद से बगैर तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि तुम्हारी दावत पर यहाँ आया हूँ। लिहाजा अगर तुमने मुझे इस हाल में छोड़ा तो ठीक, वरना वापस जाता हूँ। ये सुनकर रुस्तम ने अपने सिपाहियों से कहा, इसको ऐसे ही आने दो। हज़रत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर से नेज़े पर टेक लगाते हुए अक्सर मसंदों को नेज़े की अन्नी से फाड़ते हुए दाखिल हुए ताकि रुस्तम और इसके सिपाहियों के सामने ये ज़ाहिर करें कि ये दुनिया इंतहाई हकीर और ज़लील है। अल्लाह की नज़र में इसकी कोई कीमत नहीं। इसकी अकारत के लिए यही दलील काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के नाज़ो-नेमत अपने एक काफिर बंदे के हवाले कर दिए। इधर मुसलमानों के सिपह सलार हज़रत साहब बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु का यह हाल था कि वो ज़मीन पर बगैर किसी बिछौने के सो जाते थे। जब हज़रत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने रुस्तम के सामने खड़े हुए तो उसने कहा, बैठ जाओ। इब्न आमिर ने कहा, मैं तुम्हारे पास मेहमान बनकर नहीं आया कि बैठूं, बल्कि एक नुमाइंदे की हैसियत से आया हूँ। तुम्हें जो बात करनी है करो। रुस्तम ने कहना शुरू किया, ऐ अहले रब्बे, कि तुमसे ज़्यादा ज़लील और खुआर कौम हमने कहीं नहीं देखी। रूमियों की एक तहजीब है, यूनान की अपनी एक तहजीब है, मगर तुम अहले अरब झगड़ालू ज़िद्दी लोग हो। बकरियाँ और ऊँटों को रेगिस्तान में दौड़ाने वाले हो। आखिर तुम लोग किस नीयत से हमारी सरहद में दाखिल हुए हो? रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ ऐ बादशाह, हम वैसे ही थे जैसा तुमने कहा है, बल्कि हम इससे भी गए हुए थे। बहरहाल जाहिल और गवार थे, बुतों की इबादत करते थे, बकरियों को
पानी पिलाने पर झगड़ा करते थे, अपने करीबी अजीज को मामूली बात पर कत्ल कर देते। किसी निज़ाम और दस्तूर का हमें कुछ इल्म नहीं था और ना ही हमारे पास तहजीब व तमद्दुन नाम की कोई चीज़ थी। ये कहकर रबी बिन अव्फ रज़ी अल्लाह ने अपने सर को थोड़ा सा झटका दिया और फिर रुस्तम की तरफ मुखातब होते हुए उनकी आवाज़ बुलंद हो गई। वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि हम बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जाएं, दुनिया की तंगी परेशानी से निकाल कर आखिरत और वसत और फरावानी की तरफ ले जाएं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के जुल्म और जोर से निकाल कर इस्लाम के अदल और इंसाफ की तरफ ले जाएं। ये सुनना था कि रुस्तम गुस्से में आग बगोला हो गया। कहने लगा, अल्लाह की कसम, तुम उस वक्त तक वापस नहीं जा सकते जब तक अपने सर पर मेरी सरजमीन की मिट्टी उठाकर ना ले जाओ। रुस्तम ने हुक्म दिया कि उनके सर पर मिट्टी का टोकरा रख दिया जाए और कस्सा के गुलाम ने हुक्म की तामील में मिट्टी का टोकरा उनके सर पर रख दिया, जिससे वह तेज़ी से मुसलमानों के कैंप की तरफ वापस हुए। साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ने बेताबी से उनके मुंतज़िर थे। देखा कि रबी के सर पर मिट्टी का टोकरा है तो पूछा, ये क्या है? अर्ज़ किया, आपको फ़तह मुबारक हो, दुश्मन ने अपनी सरज़मीन की मिट्टी लड़ाई से पहले ही आपके हवाले कर दी है। मुसलमानों ने रबी बिन अव्फ रज़ी अल्लाह को देखा तो बुलंद आवाज़ से नारा तकबीर बुलंद किया, कहने गूंज उठे, आवाज़ बुलंद हुई, ये मिट्टी का टोकरा फ़तह की निशानी है। अगला दिन मुसलमानों के लिए फ़तह नुसरत का दिन था। सूरज की शुआएँ कुफर की जुल्मत को मिटाने के लिए रोशन हुई। मुसलमानों के सलार साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ने मुजाहिदीन की सफ़े अव्वल में से निकले। फिर मुजाहिदीन इस्लाम और दुश्मनान इस्लाम आमने सामने हुए, दोनों में जंग शुरू हुई। 3 दिन तक घमसान का रंग पड़ा। इस मुद्दत में ज़लालत और गुमराही की दलदल में फंसे हुए ईरानी फौजों के सरों को, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पहचान से खाली थे, मुजाहिदीन इस्लाम कुचलते रहे और कुफार के सरों को उड़ाते रहे, यहाँ तक कि दुश्मनान इस्लाम शिकस्त फाश से दो चार हो गए। मुसलमानों की तलवारों की झंकार उनके खंजरों की टमक की ताब न ला सके। इस तरह मुसलमानों को तारीख साल पता नसीब हुई। चौथे रोज़ साद बिन वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ने ईवान कसरा में दाखिल हुई, जिसने 1000 साल तक लोगों पर हुक्मरानी की थी। जब साद ने कसरा के महल में सोने के मुलम्मा साजी का काम देखा, वहाँ हीरे जवाहरात, कीमती पत्थर और मोतियों के नक्श नगार देखे तो अल्लाह ताला के इस नाम पर बेख्तार रोने लगे और कुरान करीम की इन आयात की तिलावत करने लगे। वो कितने बागात और चश्मे छोड़ गए और ज़रातें, आलीशान इमारतें, नसीहतें, नेमतें और रायतें जिन पर वो ऐश किया करते थे। इस तरह हुआ हमने उनका सबका दूसरे उनको वारिस बना दिया। फिर ना तो इन पर आसमान और ज़मीन रोए और ना ही इन्हें मोहलत दी। मेरे प्यारे अजीज़ों, आपने देखा एक बड़ा अच्छा मज़मून जो मैंने आज पढ़ा है आपके सामने। मुसलमानों की फतह हुई और ईरान पर उन्होंने कब्ज़ा किया और 82,000 फौजों को शिकस्त फाश दी। तो देखें, अल्लाह ताला की जब नज़र होती है किसी पर, बंदे पर या किसी फ़ौज पर, तो उसे फ़तह से हमकिनार करता है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहम में ज़िंदगी रही तो अल्लाह ने चाहा तो कल मैं फिर आ जाऊँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।